हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सीडीपी की एक क्लास लाया था मैं, जिसमें था कि वृद्धि और विकास के बारे में बताया था। देखो, तो उसको बढ़ाते हुए हम लोग आगे अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि अवस्था कितने होते हैं, जैसे बाल्यावस्था, सहसावस्था, ये सारी जो अवस्था हैं वो कितने प्रकार के होती हैं। हमारे क्वेश्चन में C-TET से इससे क्वेश्चन CDP में क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ इसका हम लोग को डिटेल पता होना चाहिए कि हम लोग क्या अवस्था में क्या क्या चीज़ रहता है, अवस्था में कि कौन से वर्ष के बच्चे, कौन से एज के बच्चे रहते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देख रहे थे वृद्धि और विकास के बारे में ही, तो उसका और आगे अवस्था के बारे में अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, मेरा माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? एक बार रुको दोस्तों, 1 मिनट में माइक चेक करता हूँ। स्टार्ट। पिछले क्लास में हम लोग सीडीपी की एक क्लास लाया था मैं, जिसमें था कि वृद्धि और विकास के बारे में बताया था। देखो, तो उसको बढ़ाते हुए हम लोग आगे अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि अवस्था कितने होते हैं, जैसे बाल्यावस्था, सहसावस्था, ये सारे जो अवस्था हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे क्वेश्चन में C-TET से इससे क्वेश्चन CDP में क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ इसका हम लोग को डिटेल पता होना चाहिए कि हम लोग क्या अवस्था में क्या क्या चीज रहता है, अवस्था में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट हो गया हमारा फिर से। ठीक ना, देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दोस्तों यहाँ से हम लोग देख लेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के, है ना। तो कितने स्टेजेस हैं, कितने चरण हैं हमारे, उसको हम लोग देखेंगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सहसावस्था, यहाँ इसका यहाँ आप लोग को दिखेगा। ठीक है, मैं इधर हूँ साइड में। तो सहसावस्था होता है दोस्तों जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे लोग को होता है ना। यहाँ आप लोग को देख रहे हो। उसके बाद होता है हम लोग का अर्ली चाइल्डहुड, है ना। सीधा बाल्यावस्था नहीं होता दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि क्वेश्चन में आता है C-TET में कि मध्य, अगर बाल्यावस्था बोले तो जो है उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे। लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था बोले तो हम देखेंगे 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व बाल्यावस्था में आएंगे। ठीक है, इतना आप लोग को समझ आया। अब देखो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक, तो 6 से 12 वर्ष के वाले जो बच्चे होंगे हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था होंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया। हम लोग देखें सहसावस्था में 0 से 2 वर्ष के बच्चे थे, और पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 और 6 से 12 जो है हमारे उत्तर बाल्यावस्था में थी। अब आता है एक स्टेज किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। ठीक, तो ये हमारा स्टेज रहा। स्टेज एक बार गिन लो, सहसावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक, 4 हो गए। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कि WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो किशोरावस्था में होता है। तो आप लोग का अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं कितने एज के रहते हैं, तो आप लोग ये मारना कि आप लोग 10, 12, 15, 14, 15 जो भी आए ना वो किशोरावस्था के अंदर आएगा। ठीक, इतना आप लोग को समझ आया। हम यहाँ और देख लेते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ आए अच्छे से। तो देखो, यहाँ सहसावस्था के पहले की एक अवस्था होती है। देखो, 0 से 2 वर्ष के बच्चे से पहले भी ना एक अवस्था होती है। ठीक, उसी के बारे में बता रहा है, जिसको प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। मतलब गर्भ में, माँ के जो गर्भ में रहते हैं उसको प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ के पेट में, मतलब माँ के पेट में ही रहता है। इसका समय अंतराल गर्भधान से जो जन्म है 9 महीना अर्थात 10 दिन, 9 महीने 10 दिन, 280 उसी को बोलें तो देखो, अगर महीने में बोले तो 9 महीना 10 दिन गर्भावस्था में रहता है ना बच्चा, उसको बोलते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक, और उसी को अगर दिन में बोले तो 280 दिन, याद रखना
280 दिन, ठीक। और अगर उसको सप्ताह में बोले तो 40 सप्ताह का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती, जो प्रसव पूर्ण अवस्था है उसका पूरा विकास गर्भवती मतलब माँ के पेट में होता है। अगर आप लोग का कोई अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रसव पूर्ण अवस्था का जो सप्ताह होता है कितने दिन, तो 40 दिन, दिन बोलेगा तो 280 दिन, महीने बोलेगा तो 9 महीने और 10 दिन। ऐसे हम लोग प्रसव पूर्ण अवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। मतलब है ये उसका दिन है, ठीक। दिन, सप्ताह और महीने, ये तीनों आप लोग को भी याद रखना है, ठीक। तो हम लोग कितने अवस्थाएं पढ़े, एक बार फिर रिवाइज करते हैं, ठीक। सहस्त्रावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सहस्त्रावस्था से पहले होता है प्रसव पूर्ण अवस्था जो माँ के पेट में रहता है दोस्तों। तो इतना हम लोग को समझ आया। चलो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। अब देखो हम लोग सहस्त्रावस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सहस्त्रावस्था कौन होता है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष के बच्चे, कितने, जन्म से लेके 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो हमारे सहस्त्रावस्था में आते हैं। इन्फेंसी स्टेज, इसको बोलेंगे इन्फेंसी स्टेज, ठीक। तो यहाँ देखो इसका ऐसे पूछता है कि सहस्त्रावस्था में कितने वर्ष के बच्चे रहते हैं, तो हम लोग को बोलना है जन्म से 2 वर्ष के बच्चे, मतलब जन्म के बाद, है ना। अब उसको बोलो इसमें क्या, अब इस वाले बच्चे क्या करते हैं, तो ये वाले बच्चे ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे भूख लगे तो रोएंगे, दर्द हो तो रोएंगे, है ना, नींद लगे तो रोएंगे, और कुछ भी कहना है तो वो लोग आवाज़ निकालेंगे, है ना, आ वो ऐसे करके आवाज़ निकालेंगे, ठीक, चिल्लाएंगे। तो ये अपने ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, है ना। अब किसी को देखना होगा तो आँखों से, है ना, आँखों से ही बात करेंगे, टच करो, बात हाथ से टच करेंगे, ज्ञानेंद्रिय, है ना, समझ गए, नाक कान मुंह, इसका प्रयोग करके ये लोग बच्चे लोग अपना बात रखेंगे, है ना, अपना एक दूसरे से अभिव्यक्त करेंगे। तो ये ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं इसी में, ठीक। और मोटर एक्शन, गति क्रिया करके सीखेंगे, प्याजे का भी कहना है, ठीक। तो इसमें मोटर एक्शन करते हैं मतलब गति करते हैं, है ना। बच्चा देखो ऐसे सोए रहता है ना, ऐसे, उसके बाद जैसे बेड में ऐसे ऐसे पलटे मारते हैं, ऐसे पलटे मारते हैं, और गति कर रहा है ना, गति करते करते सीख रहा है। तो इसको किन्होंने की बोला है, तो ये जीन पियाजे का भी यही कहना है, ठीक। तो साइंटिफिक पीरियड होता है, खतरा भरा होता है क्योंकि छोटा बच्चा रहता है दोस्तों, है ना। साइंटिफिक बोलता हूँ, सेंसिटिव बोलते हैं, सेंसिटिव, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा। तो देखो ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो खतरे भरा होता है ना। क्यों खतरा, छोटे बच्चे होते भाई चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और उन लोग को पता नहीं कि हम लोग को क्या खाना है ना, क्या नहीं खाना है। तो ये थोड़ा सेंसिटिव मामला होता है, ठीक। 0 से 2 वर्ष के बच्चे लोग, आप लोग घर में बच्चे होंगे या आपके बच्चे होंगे तो आप लोग जान रहे हो, अपने बच्चों से कोरिलेट करो इसको, ठीक है। और फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल जो डेवलपमेंट है फास्ट होता है। तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे लोग जो है उनका जो फिजिकल मतलब उनका बॉडी ग्रोथ अच्छे से होता है, जल्दी हो रहा है, तो लोग फास्ट। अगर क्वेश्चन में आए सबसे फास्ट ग्रोथ किसमें होता है, तो आप लोग को बोलना है कि जो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट है ना, वो 0 से 2 वर्ष के बच्चे में जब सबसे फास्ट होता है, जल्दी से होता है ना। अब मेंटल डेवलपमेंट भी जैसे 0 से 2 छोटे बच्चों को देखना, 1 साल को बताना, आप लोग मम्मी पापा, है ना, 1 2 3 कुछ भी बोला वो लोग जल्दी से कैच करते हैं, है ना। उनको ऐसे जैसे कुछ दे दो ना खिलौना वगैरह, तो उसको खेलते रहेंगे, तो तोड़ते फोड़ते रहेंगे, है ना। तो उन लोग जल्दी से जानने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया इन्फेंसी स्टेज, सहस्त्रावस्था। आगे देखते हैं, अब हमारा पूरा बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, है ना। तो इसमें कितने हो देखो, तो 6 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे इसमें रहेंगे, है ना। और ये टॉय एज, इनको टॉय एज बोला जाता है दोस्तों, इसको टॉय एज बोला जाता है, इन्हीं को टॉय एज। और प्ले यूज एरिक एरिक्सन, है ना। तो एरिक एरिक्सन ने क्या बोला है, इन्हीं को जो पूर्व बाल्यावस्था है, तो एरिक एरिक्सन ने इन्हीं को टॉय एज की संज्ञा दी है। आप लोग घर में देखना 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, है ना, अभी जो स्कूल स्टार्ट करते हैं ना, पहले दूसरे में स्टार्ट करते हैं, 6वीं में, है ना, लगभग हम लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे जो है एकदम ज़्यादा खिलौना से खेलते रहते हैं, ठीक। तो ये टॉय एज की संख्या इन्हीं को दी गई है, पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है।
तो ये फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है, मतलब है कि यहाँ भाषा जो विकास होता है सबसे ज़्यादा होता है, और नकल करके सीखते हैं, है ना, इमिटेटिव कर, नकल करना। देखो यहाँ घर में आप लोग देखे होंगे तो उनको बोलोगे कि जैसे पापा मम्मी कुछ भी दादा दादी बुलवाते हैं 1 2 3 या गाना गवाते हैं ना, तो इनके जो इस एज के बच्चे होते हैं 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनको जल्दी से जल्दी वो लोग सीखते हैं। यही अपना भाषा स्टार्टिंग होता है, समझो, अच्छे से सीखना। भाषा विकास के पूर्व बाल्यावस्था होता है सेंसिटिव क्रिटिकल फास्टेस्ट लैंग्वेज पीरियड, है ना, ये तो हम लोग देख लेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट फास्टेस्ट आफ्टर बर्थ, सोशल क्या बोलते हैं ऐसे इज़ आल्सो रैपिड, है ना, सोशलाइजेशन। तो देखो इसमें बोल रहे हैं कि 2 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, वो लोग सामाजिकवाद से जल्दी घुल मिल जाते हैं, है ना, समाज से जल्दी घुलते हैं, है ना, इसी एज में 6-7 जो 5-6 साल रहते हैं ना, इस एज में, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूर्व बाल्यावस्था। हम लोग देखेंगे अब उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में हम लोग कौन से स्टेज के थे? पूर्व बाल्यावस्था में हम लोग पढ़े 2 से 6, तो इसमें पढ़ेंगे 6 से 12। तो जो उत्तर जो बाल्यावस्था है ना, पूर्व बाल्यावस्था के बाद आएगा, तो ये टोली अवस्था, गैंग, इसमें देखना आप लोग अब स्कूल इस वर्ष के बच्चे होते हैं वो स्कूल आ जाते हैं, स्कूल में पढ़ने आ जाते हैं। और 6वीं जैसे प्राइमरी से 6वीं 7वीं मतलब 12 एज है ना, तो 6वीं से 7वीं तक पढ़ेंगे, 5वीं 6वीं तक। तो ये लोग गैंग बनाए रहते हैं, हमेशा गैंग में खेलते हैं, स्कूल में भी घर में भी ये लोग गैंग बना के खेलते हैं। आप लोग अपने घर के बच्चे लोग को देखना, ये जरूर होगा, गैंग बना के खेल रहे हैं ना, तो आप लोग समझ जाना ये उत्तर बाल्यावस्था की स्थिति है, कंडीशन है, ठीक। और इसमें इसी को टोली अवस्था और गेम, यहाँ गेम ज़्यादा खेलते हैं स्पीड में। एलिमेंट्री स्कूल स्टेज है ये, है ना, एलिमेंट्री खेल पढ़ते हैं, प्राइमरी वगैरह, प्राइमरी मिडिल, है ना, यहाँ स्कूल एज 6वीं 7वीं में भेजते हैं, तो ये वाला एज है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज, तो यहाँ लॉन्ग टर्म में फ्रेंडशिप अच्छे से निभाया जाता है ना, एकदम दोस्त को या एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं इसमें। और फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें जो है फिजिकल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट जो है शारीरिक विकास की अवस्था स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, धीमी हो जाता है, तो वो होता है हमारा उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष के बच्चे को, ठीक। ये आप लोगों को समझ आया? चलो हम लोग नीचे फिर देख लेते हैं। स्क्रीन में देखो आप लोग, मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो ये मिथ्या परिपक्वता होता है, मोटर डेवलपमेंट फास्ट होता है, और सुष्मता अवस्था होता है, फ्रायड, हाँ देखो यहाँ देखो सुप्त, क्या हिंदी में आ नहीं रहा है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। लेटेंसी स्टेज, तो इसको देखो फ्रायड ने बोला, लेटेंसी स्टेज किसने बोला? तो फ्रायड ने बोला। मोटर डेवलपमेंट फास्ट, अब मैं फिर से मोटर बोल रहा हूँ मोटर। तो हम लोग देखे थे मोटर डेवलपमेंट में क्या आ रहा था कल, ग्रोस एंड फाइन। तो जैसे हम लोग ऐसे व्यायाम कर रहा हूँ, तो ये हमारा मोटर डेवलपमेंट है ना। जैसे किक ऐसे मार रहा हूँ, ऐसे किक मार रहा हूँ, है ना, तो ये हमारा मोटर डेवलपमेंट है, मतलब हमारे बड़े मसल्स का काम करना, उसको ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं ना। अब फाइन जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ, है ना, अपने उंगलियों से और आँखों से ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देखो ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो ये हमारा फाइन मोटर स्किल है ना। तो ये जो है हमारा मोटर डेवलपमेंट हमारे इसी में जो है फास्ट होता है, हमारा लिखने का, दौड़ने का, कूदने का, ये सारा चीज़ हमारे इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक। और इसमें बोला गया है इरिक्सन, नीचे में देखो यहाँ इरिक्सन जी क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी, है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं बन पा रहा होगा, आप लोग समझ जाना, लिखा हुआ है। तो इसको कौन दिया? इरिक्सन ने दिया, है ना। कॉन्क्रीट ऑप्रियंसन कौन दिया? तो पियाजे, कॉन्क्रीट, ठीक। तो इन्होंने बोला है इसके बारे में, पियाजे ने क्या बोला है? कॉन्क्रीट अवस्था, और फायर ने बोला है लेटेंसी अवस्था। तो ऐसे आप लोग इसको याद रखना, नोट डाउन करना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट स्टेज जो हमारा किशोरावस्था होता है, एडोलसेंस। तो देखो इसमें क्या होता है, परिवर्तन का काल होता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, ठीक ना। और इसमें गोल्डन पीरियड इसी को बोला गया है, स्वर्णिम काल बोला गया है, ठीक। इसी को क्या बोला गया है दोस्तों? तो स्वर्णिम काल इसको बोला गया है, ठीक। और तनाव और तूफान की अवस्था भी इसी कहते हैं ना, बच्चे लोग एकदम तनाव लेते रहते हैं इसी में।
तो ये तनाव और तूफान की अवस्था है। और इसमें देखो लीडरशिप स्किल करते हैं बच्चे, इसमें लीड करते हैं। देखें अब इसमें हाई स्कूल में चल जाते हैं बच्चे, हाई स्कूल जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में यही अवस्था होता है। जो हाई स्कूल की अवस्था है ना, ये किशोरावस्था में है। तो यहाँ देखो लीडर देखेंगे आप लोग को, स्कूल कॉलेज में आप लीडर दिखेंगे, है ना, लीडर दिखेंगे। यहाँ हर गैंग का एक लीडर रहेगा, है ना। लीडरशिप करने का स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक। और देखो लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें जो इमोशन है ना वो परिपक्व नहीं हुआ रहता, है ना। परिपक्व मतलब हमारे संवेग है, इमोशन है, वो परिपक्व नहीं हुआ रहता इसी में, ठीक। उसके बाद देखो लैक इमोशनल देख लिया हम। उसके बाद आइडेंटिटी क्रिसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। एरिक एरिक्सन, तो एरिक एरिक्सन ने क्या कहा इस स्टेज के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, कि बच्चा इसमें ढूंढता है कि वह कौन है। तो सही है, हम लोग इस स्टेज में देखते हैं कि हम लोग कौन हैं, क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, किस अवस्था में पता करते हैं हम लोग, किशोरावस्था में सोचने लग जाते हैं। ब्राइट पीरियड है एडोलसेंस, इकोसेंट्रिज्म है। और स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, ठीक। बसंत ऋतु क्यों बोला गया है, देखो तो ये बहुत क्या बोलते हैं, तूफानी अवस्था होता है। इसमें सारा चीज़ जानने को मिलता है, हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। तो हमको बहुत मज़ा आने लगता है किशोरावस्था में, एकदम यंग रहते हैं, है ना। इसको इसलिए बसंत ऋतु भी बोला गया है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ऊपर का, ये जो ऊपर की चीज़ है ये हमारा ऊपर का, इधर का आप लोग देख लेना, ये उतना खास है नहीं, ठीक। तो आप लोग देखें 4 स्टेज हम लोग पढ़ लिए। और एक चीज़ और देख रहे हैं, 4 स्टेज पढ़ने के बाद हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि इस अवस्था में हम लोग क्या क्या देखें, ठीक। तो देखो डेवलपमेंट कंटिन्यूटीज़, तो सतत चलता है ये जो डेवलपमेंट है, हम कल से देख रहे हैं। ये क्रमिक रूप से चलता है, क्रम से, जैसे बच्चा छोटा हुआ बड़ा 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 बड़ा, ऐसे क्रम से चलता है, ठीक। विकास की दर भिन्न होती है, तो विकास जो है भिन्न हो सकता है, मतलब एक बंदे घर और है, एक मैं हूँ, एक और है, और आप लोग हो। तो हम लोग को विकास जो है भले एक एज में रहे, एक ही दिन पैदा हुए रहे, है ना, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो विकास है वो अलग अलग होगा। किसी के में पहले जान लेगा वो चीज़, मैं बाद में जानूंगा, आप मेरे से और पहले, तो अलग अलग। जैसे क्वेश्चन आया कि विकास हमेशा ना क्रमिक तो मतलब सतत तो चलेगा विकास, लेकिन सब में एक गति से नहीं चलेगा, किसी का धीमे चलेगा, किसी का मतलब किसी का फास्ट चलेगा। तो विकास जो है अलग अलग दर पे जाता है, भिन्न भिन्न दर होती है इसकी, ठीक। सामान्य से विशिष्ट, और ये क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट, छोटे से बड़े और, है ना। और पूर्वानुमान, और यहाँ बोल रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यहाँ देखो जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, मतलब जो है वृद्धि और विकास होता है हमारे हेरिडिटी, आनुवांशिकता, जैसे मम्मी पापा के जो बच्चे, मतलब जो मम्मी पापा जो होते हैं ना, वहाँ से हम लोग को आनुवांशिकता रूप से हमारे बच्चों, मतलब हमको भी वो चीज़ आनुवांशिकता रूप में मिलता है, हेरिडिटी बोलते हैं इसको, है ना। जीन बोलते हैं ना, जीन, बस वही। इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट मतलब जो बच्चे जैसे घर में रहेगा, है ना, जैसे उसके अगल बगल आस पड़ोस में रहेंगे बच्चे, समाज रहेगा, उससे सीखेंगे, तो उससे हम लोग का ग्रोथ, वृद्धि और विकास दोनों हम लोग का बढ़ेगा और प्रभाव पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आए कि वृद्धि और विकास में हेरिडिटी काम करता है कि नहीं करता, हेरिडिटी का असर रहता है कि नहीं रहता, प्रभाव रहता है कि नहीं रहता, तो बिल्कुल रहता है हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का, ठीक है, पर्यावरण का। पूर्वानुमान, डेवलपमेंट इज ए प्रेडिक्टेबल, मतलब देखो हम लोग विकास में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा कैसे ज्ञानी हो सकता है, कितना पढ़ सकता है, कितना आगे जा सकता है, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और इधर और है ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इनर्शिलेटेड, है ना। तो देखो सभी टाइप के भी जो डेवलपमेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये रहा हमारा पूरा अवस्था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और लास्ट में किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था 2 पढ़ी,
पूर्व पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 6 सेमेस्टर पहले क्या पढ़े, तो हम लोग प्रसवपूर्ण अवस्था। तो प्रसवपूर्ण अवस्था में क्या क्या रहता है दोस्तों, तो माँ के बच्चे में जो बच्चा रहता है, माँ के जो पेट में जो बच्चा रहता है उसको हम लोग प्रसवपूर्ण अवस्था बोलते हैं। और जिसका दिन कितने दिन तक रहता है, तो दिन में बोले तो 280 दिन, महीने बोले तो 9 महीना 10 दिन, और सप्ताह में बोले तो 40 सप्ताह। ठीक, तो ये हमारा पूरा डिटेल का वीडियो रहा। आप लोग आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देख सकते तो मेरे बातों को सुनना, बस खाली वीडियो ऑन करके, है ना, रात को सोते समय या कभी भी, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो आप लोग। जब वीडियो ज़्यादा बोर लगे आप लोग बस सुनते रहना, सुनोगे तो आप लोग को भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।